हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए। उनकी ये बात है इस समय, और वो कहना चाहते हैं इस बात को। वो चाहते हैं कि निर्णय लेना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए सिस्टम का, और जो पार्टी जो कैडर बेस है उस कैडर की आवाज है। क्या यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा देने जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए भारी नुकसान की जिम्मेदारी क्या भूपेंद्र चौधरी लेने वाले हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयान का सबसे ज्यादा नुकसान भूपेंद्र चौधरी को होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए। ये है पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील बराला, जो केशव प्रसाद मौर्य के बयान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल रविवार को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए। बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य के बयान के सियासी मायने क्या हैं? केशव प्रसाद मौर्य आखिर चाहते क्या हैं? यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत तेज हो गई। यूपी में लोकसभा का चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को इस बार यूपी में सिर्फ 33 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसके बाद से लगातार हार पर बैठकें हो रही हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। केशव कहते हैं कि संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद वरिष्ठ भाजपा के नेता सुनील बराला ने भूपेंद्र चौधरी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेने और इस्तीफे की मांग कर दी। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है कि पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बयान है उनका, और उनका आज से ये भी है, यही है उसके पीछे कि पार्टी के हार की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। आपको लगता है भूपेंद्र चौधरी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था? मैंने तो वो कहा है, उस पर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है इस बात को कि कार्यकर्ताओं का भी एक मोरल बढ़ता और उनको भी एक परिपाटी और पार्टी के जो सिस्टम है उसकी एक बड़ा अच्छा एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता, जो कार्यकर्ताओं की मांग है। जहां हम सप्ताह में हजारों कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलते हैं, जन सुनवाई के दौरान उनसे बात करते हैं, उन सबकी आवाज सुनील बराला है। ये उनकी ये बात है इस समय, और वो कहना चाहते हैं इस बात को। वो चाहते हैं कि निर्णय लेना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए सिस्टम का, और जो पार्टी जो कैडर बेस है उस कैडर की आवाज है। एक बात आपने खुले तौर पर कही कि ये अच्छा लगता है कार्यकर्ताओं को कि अगर भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा दे देते। क्या चुनाव से पहले भूपेंद्र चौधरी का रवैया कार्यकर्ताओं के प्रति बदल गया था? क्या आपने भी ऐसा महसूस किया कि वो नेताओं से नेता बन गए थे, बड़े नेता बन गए थे और कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे थे, उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील बराला कहते हैं, कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में दम लगाकर काम किया, लेकिन अब
बीजेपी को नुकसान होने पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बुधवार को सुनील बराला ने एक पोस्ट भी किया था। संगठन सरकार से बड़ा होता है, श्री केशव प्रसाद मौर्य। वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। भाजपा में ऐसी परिपाटी रही है जहां तत्कालीन अध्यक्षों जैसे श्री कलराज मिश्र जी, श्री विनय कटियार जी आदि ने इस्तीफे दिए हैं। संगठन का असली कार्यकर्ता वो ही है जो अपनी गद्दी से पहले अपने संगठन व पार्टी के बारे में सोचे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ही यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बयान दे रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के अंदर ही ऐसा घमासान मच गया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।